नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट सीखे में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ साइंस सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन सी किताबें पढ़ें जो साइंस से जो सवाल आते हैं, साइंस से जो प्रश्न आते हैं उसे हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाते हो तो साइंस का जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल पूछा जा रहा है। फिजिक्स में भी देख सकते हो, केमिस्ट्री में भी देख सकते हो और बायोलॉजी में भी देख सकते हो। तो ये क्या होगा, इससे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके लिए आपको एक बेस तैयार करना होगा। सिर्फ जो आप सामान्य अध्ययन वाला लूसेंट है उससे आप पढ़ के जाओगे तो आप कुछ प्रश्न सोल्व कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ प्रश्न का आपको हवा तक नहीं लगेगी। तो इसके पीछे एक रीजन है कि आपको सबसे पहले इसका बेस तैयार करना है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है। तो इसके लिए आप कौन सी किताबें प्रेफर करें, सबसे पहले दिमाग में आती है कि कौन सी किताबें हम लोग को प्रेफर करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आपको आधार तैयार करना हो, बेस बनाना हो, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की जो किताब आती है, जो आपको 6, 7, 8, 9, 10 में जो कम से कम इतना चलती है, तो आप कम से कम 8 से लेकर 10 तक, और यदि पॉसिबिलिटी है तो 6 से 10 तक आप पूरी तरह से कंप्लीट। सबसे पहले एनसीईआरटी को 2 बार आप रीड कीजिए अच्छे से समझ के, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये देखिए 10th क्लास की मेरे पास, फिर आप देख सकते हैं मेरे पास ये 9th क्लास की भी किताबें हैं और ये 8th क्लास की किताबें, ठीक है। तो देखिए, दिखने में आपको लग रहा है मोटा, इसमें बहुत सारी चीज फिगर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें क्या होगा, यदि आप एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो आप कोई भी चीज जब पढ़ोगे ना तो बाय फिगर आपको बातें समझ में आएगी। और एकदम देखिए, बहुत सारा प्रश्न तो रेलवे क्या होता है डायरेक्ट इसी बुक से उठा लेती है, एनसीईआरटी से, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप इस चीज को पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए। और कहीं समझ में नहीं आता है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप स्टार्टिंग में समझो कि मैं मतलब मेरी एक तैयारी करना है, एक लेवल बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इत्मीनान से, जिनके पास समय है और जिसके पास देखिए समय तो आपको बनाना पड़ेगा। आप ऐसे सडनली कुछ पढ़ के जाओगे तो बनेगा नहीं, तो बाद में आपका टाइम लॉस लैप्स करेगा ही। तो उससे बेहतर कि आप स्टार्टिंग में एक लेवल बनाए, एनसीईआरटी की स्टडी करें अच्छे से। जब एनसीईआरटी की आपको स्टडी हो जाए, आपको लगे और वहां पर आप जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन उसे कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी आप 2 बार पढ़ लिए, अब देखिए एनसीईआरटी का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप स्पेशल कोई बुक उठा सकते हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बनाया गया है। तो उसके लिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये लूसेंट वाली सामान्य अध्ययन, ठीक है। इसे आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो लगभग चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है बातें, जो है जो सिंपल ये सामान्य अध्ययन वाली जो साइंस दी गई, इसमें बहुत शॉर्ट में दी गई है। लेकिन यदि आप इसके बाद इससे कर लेते हो ना, इसमें क्योंकि जो भी टॉपिक दिया गया है, टॉपिक के बाद इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है इसमें, उसके बाद जो है इसमें आप देखिएगा कि लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है। तो लास्ट में इसके लिए प्रश्न आपको मिलेगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है, और ये बहुत अच्छी चीजें इस किताब में दी गई है। तो इसके बाद आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ दी गई है। जैसे कि लाइट चैप्टर को मैंने देख लिया है ना, लाइट है, हीट है। तो इसके बाद आप जब लास्ट में जाओगे ना, तो इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जब लास्ट में जाओगे सभी का, मतलब जब आप किताब पढ़ लोगे ना, तो लास्ट में इसमें साइंस से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। लगभग इसमें देखिए आप कितना प्रश्न है, तो आप हर एक टॉपिक वाइज करके दिया गया है, ठीक है ना। तो 400, 500, 600 इस तरह से देखिए 700, 800 तक यहाँ पर दी गई है, ठीक है। मतलब हर सब्जेक्ट का दिया गया है। बायोलॉजी में 800 है, फिर इसी तरह से फिजिक्स में, सब कुछ में यहाँ पर दिया गया है। मतलब आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। पूरा जो है जीव विज्ञान आया तो उसके लिए दिया गया है। और फिर आप फिजिक्स जब खत्म होगा तो फिजिक्स के लिए देखिए यहाँ पर मिलेगा। तो आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, फिजिक्स के लिए यहाँ पर भी 600 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लिए 600-700 क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आप पीछे आप फिजिक्स में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स में भी यहाँ पर देखिए मिलेगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी आपको करीब 300 क्वेश्चन दिए गए। तो ये किताबें आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जरूर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी किताब है साइंस की। और यदि आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कोई और अच्छी किताब है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी किताब को पढ़िए। यदि आपको वो किताब अच्छी लग रही है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। देखिए, स्टूडेंट कई तरह का इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट साइंस सेक्टर से आपको ग्रेजुएशन किए हैं, तो उनकी साइंस हद तक अच्छी होती है, ठीक है। तो वो चाहे यदि उनको कंप्लीट है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तो वो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ इसी को पढ़ते हैं, तब भी उनके लिए बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टूडेंट मतलब जो यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम्स लिए हैं, वो उनको क्या दिक्कत होगी कि वो साइंस थोड़ा 9th तक ही पढ़े तो उसमें उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर उन लोगों को क्या करना है कि पहले एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेना है,
खुद से समझ में आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो किसी टीचर से, किसी दोस्त से आप सपोर्ट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। समझने के बाद आप जो है आप ये किताब पढ़ाइए, या फिर आपको कहीं से नोट्स वगैरह जहाँ से भी मिलती है, जो आपको अच्छी लगती है, जो समझ में आती है, उस वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे रिकमेंड में यही बुक रहेगा। और या तो फिर आप चाहें तो एक महेश बंदवाल की जो किताब आई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दी गई है बात, ठीक है, तो आप इससे ये सटीक है, ठीक है, इतना आप कर लो तो आपका साइंस जो होगा, साइंस सेक्टर अच्छी तरह से आपके कमांड में आ जाएगा। और आप कहीं भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि साइंस का जो सेक्टर है उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैं अच्छी तरह से करके आ रहा हूँ। तो ये चीज़ को मुझे बताना था। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू।